72 घंटे से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस जंग में अब तक इजराइल के 900 लोगों की जान चली गई है और 2600 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। साथ ही गाजा पट्टी में भी 700 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं करीब 4000 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गाजा के मृतकों में 150 के करीब बच्चे और 100 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसका असर लेबनान तक भी दिखने लगा है। एक तरफ वेस्ट बैंक में 16 लोगों की मौत हुई है और 2600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यहाँ तक कि लेबनान में भी 3 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। ऐसे में देखा जाए तो इस जंग में पिछले 72 घंटे में तकरीबन 1600 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अब लगातार धमाकों, एयर स्ट्राइक और बमबारी के बीच चीख पुकार मचाते लोगों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। इस जंग को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है। नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को सख्त चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि भविष्य में हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उसका सीधा असर हमारे आने वाली पीढ़ियों पर होगा। इजराइल के दुश्मन अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे क्षेत्र में आ गया है तो इसका क्या मतलब है। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने जंग शुरू किया है, अब वो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए, हमारा सामना करने के लिए तैयार हो जाए। आतंकियों की एक बड़ी तादाद अभी हमारे इलाकों में है, हम उन्हें भगाने के लिए कदम उठा रहे हैं। वहीं लेबनान और वेस्ट बैंक की अपनी सीमा को और भी मजबूत करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू ने इंटरनेशनल हेल्प की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए ताकि हम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकें। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को खंडहर बना देने की भी चेतावनी जारी कर दी है। नेतन्याहू ने कहा, मैं विपक्षी नेताओं से आग्रह करता हूं कि वो आगे आए और एकजुट सरकार तैयार करें। जिन ठिकानों से भी हमास के आतंकी ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें खंडहर में तब्दील कर दिया जाएगा। इजराइल का इंटरनल विभाजन अब इतिहास है। हमारा पहला काम गाजा पट्टी के आसपास के शहरों में पनाह लेने वाले आतंकियों को खदेड़कर और उन शहर को खाली कराना है। अपने इस बयान में नेतन्याहू ने आईएसआई का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि जीत हमारी ही होगी। हमास इस्लामिक स्टेट का ही एक दूसरा रूप है, इसे भी हम ठीक उसी तरह खत्म कर देंगे जैसे आईएसआई को किया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।